सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। राजयोगी जीवन की शुरुआत मेरी 1993 में हुई। आज 29 साल पूरे होने जा रहे हैं इस ज्ञान योग के पथ पर। मैं पहली बात, कुछ भी सुनाने से पहले आपको ये बात बता दूं। चलिए 1 मिनट के लिए सब साइलेंट हो जाइए, एकदम साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। सब महसूस करें कि मैं परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे। महसूस करें कि वो प्यारा पिता मेरे हृदय में बैठा है। जैसे हनुमान के हृदय में राम, ऐसे अब सब हनुमान बन के बैठ जाएं और महसूस करें कि हमारे भी रोम रोम में जैसे हमारा राम समा गया है। फील करो, एकदम शांत हो जाओ, कोई भी हलचल नहीं, जो जहां है वहीं शांत हो जाओ। ऐसा महसूस करो जैसे स्वयं आज वो ज्ञान का सागर बुद्धिदाता हमारी बुद्धि में बैठ गया है। आके महसूस कर, स्वयं भगवान हमारी बुद्धि में बैठे हैं, हमें सब बुद्धि दे रहे हैं। सभी ध्यान से आंख बंद करके अपने पूरे ब्रेन को देखो ध्यान से, जैसे उस ब्रेन में परमात्मा की शक्तियां जागृत हो रही हैं। पूरा ब्रेन सुंदर हो गया है, मन साफ हो गया है, दिल प्यार से भर गया है। देखो पूरे दिल में बस प्यार ही प्यार है, पूरे संसार के लिए प्यार है। सबको क्षमा कर दो। आज जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी बुरा किया है उनको आज दिल से माफ कर दो। उनकी कोई गलती नहीं है, अनजाने में हुआ उनसे। जिनके प्रति आपने कोई गलती की है उनसे क्षमा मांग लो मन ही मन, क्योंकि भगवान बैठा है। भगवान अपकारी पर भी उपकार करता है। भगवान दुख करता सुख करता है, वो मेरी बुद्धि में बैठा है। फील कर लो आज मेरा पिता, मेरा परम पिता मेरे हृदय में बैठा है। उसके सारे गुण मुझ में आ गए हैं। जैसे लाइट जलती है, सफेद लाइट सफेद प्रकाश, लाल लाइट लाल प्रकाश, भगवान की लाइट भगवान का प्रकाश मेरी बुद्धि में आ गया है। उनके गुण मेरे जीवन में आ गए। ओम शांति। तो जैसा मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा था, मात्र 14 वर्ष की मेरी आयु थी, 10th क्लास पास किया था और तब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहली बार पढ़ने आया था। मैं आपको आज कुछ बातें ऐसी बताऊंगा प्यारे भाई बहनों, जो भी आज पहली बार आए हैं। अगर आज आप यहाँ पे आए हैं तो ये बहुत बड़े भाग्य की पहचान है। और ये बात मैं सिर्फ किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कह रहा, मैं ये जीवन 29 सालों से जी रहा हूं। मैं 29 सालों से, मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, मैंने 29 वर्षों में एक भी दिन अपनी पढ़ाई मिस नहीं की है, एक भी दिन नहीं। इस विद्यालय के जितने भी नियम मर्यादाएं हैं, मैंने 29 साल में उनको जी जान से पालन किया है। हमारे यहां पर एक नियम होता है, जो नए हैं पहले बताएं, कहते हैं सुबह सुबह उठो तो अच्छा होता है। 29 सालों में एक भी दिन नहीं है कि हम 3:30 या 4 बजे ना उठ गए हों, एक भी अमृत वेला मिस नहीं है। तो उससे क्या होता है, बुद्धि दिव्य बनती है। मैं कुछ बातें बताऊंगा, मैंने इस विद्यालय में सीखा। पता है पिछले 22 या 24 साल हो गए होंगे मैंने टीवी नहीं देखा है, न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है मैंने। हर सफलता है, भगवान ने बहुत सफल बनाया है, पढ़ाई लिखाई में भी सफल बनाया, सभी तरीके से सफल बनाया है उसे। संबंधों में सफलता है, जीवन में सफलता है, मन में शांति है, मन में खुशी है, किसी के लिए भी कोई बुरा भाव नहीं है, एक भी नहीं, सब अच्छे हैं। ये पूरी दुनिया बहुत अच्छी है।
क्योंकि दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी दुनिया है, दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम स्वयं अंदर से हैं। हाँ या ना? आप बताओ। अगर मेरे मन में गंदगी है तो मुझे पूरी दुनिया गंदी नजर आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि में गड़बड़ है, आप देखो, काला चश्मा लगाओ दुनिया काली काली दिखेगी, लाल चश्मा लगाओ लाल लाल दिखेगी। जब भी आपको दूसरों में कमियां नजर आ रही हो तो याद रखना वो कमी उनमें नहीं है, मुझ में है, मुझ में है। क्योंकि संसार एक शक्की व्यक्ति को सब में शक नजर आता है, एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को सब में विश्वास नजर आता है। ऐसा है या नहीं? आप देख लो, एक व्यक्ति जो खुद अंदर से गंदा होता है उसे सब गंदे ही नजर आते हैं, और एक व्यक्ति जो दिल का साफ है ना, उसे गंदा भी साफ ही नजर आता है, उसे डाकू में भी देवता ही नजर आता है। ये देखने का नजरिया है, ये मैंने यहां आके सीखा। इस धरती पे मैं आपको से बताऊं, मैंने बहुत पूजा की है, इतनी पूजा की है, कोई सोचेगा छठी क्लास का बच्चा था मैं। छठी क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैं नवरात्रि के व्रत रखा करता था, नंगे पैर मंदिर जाया करता था, एक बार खाना खा के रहता था 6th क्लास से। 8th क्लास में मैंने 40 मंगलवार लगातार व्रत किया है हनुमान जी का, जमीन पे सो के अपने हाथ से खाना बना के। खोज थी मुझे भगवान की, पाना चाहता था उसे। बचपन से लक्ष्य था, बनना है तो विवेकानंद जी जैसा बनना है। वो बहुत अट्रैक्ट करते थे, सब कुछ पढ़ता था उनके बारे में, खूब पूजा करता था। लेकिन जब मैं इस विद्यालय कनेक्शन में आया और मुझे बताया भगवान धरती पे आ चुका है, मेरे लिए ये सेंटेंस बहुत पावरफुल था। भगवान आ चुका है, मैं कैसे मानूं? भाई कोई कह देगा ऐसे भगवान आ गया तो मान लो। और मैं बहुत बहस किया करता था। मेरे माता पिता पहले इस ज्ञान में आए जिन्होंने मुझे जन्म दिया इस दुनिया में। मेरे फादर डॉक्टर हैं, वेटरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। वो मुझे सुनाया करते थे और मैं उनसे साइंस के ऐसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछा करता था कि वो सोचते थे अरे भाई ये कहां फंसे। वो मेरे को बोलते तेरे को चलना है चल, ज्ञान में नहीं चलना है, तू जहां जाना है वहां जा। क्योंकि मैं तो शेरावाली को मानता था, मेरे लिए तो वो ही सब कुछ थी। लेकिन बस क्या था, दीदियों का प्यार। जैसे आप देख रहे हो सामने, ये दीदियां हैं, ये साधारण बहनें नहीं है। ये वो देवियां हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है शिव के ऊपर। शिव शक्तियां हैं ये। इनका प्यार ना अनंत है। इनके पास हो सकता है कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि साधारण सी बहन होगी, हो सकता है आपसे बात करने में या भाषण देने में वो बहुत इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन उसके दिल के जो भाव है ना, याद रखना, बातों से ज्यादा ताकतवर भाव होते हैं। मां बहुत इंटेलिजेंट नहीं होती, लेकिन मां के दिल का जो प्यार होता है ना, वो कहीं भी पिघला देता है। ताकत भावनाओं में होती है। इसलिए आप देखो, जिंदगी में बातों से ज्यादा प्रभाव भावों का पड़ता है। जब इंसान किसी चीज के लिए भावुक हो जाता है तो बातें समझ में आनी बंद हो जाती हैं। हाँ या ना? आदतें क्या हैं, संस्कार क्या हैं? भावनाएं हैं। वे भावनाएं जो मेरी बुद्धि को, मेरे मन को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। भावनाओं का शुद्धिकरण ही परमात्म मिलन की पहली पहचान है। क्योंकि भावनाओं को समझने वाला ही भावनाओं को कुछ दे सकता है। मैं आपके साथ जितनी बातें करूंगा ना, जितने भी साथी बैठे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कोई किताबी ज्ञान बांटने नहीं आया हूं, अपना जीवन बांटने आया हूं आपसे। जो कुछ मैंने जीवन भर किया है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, इस राजयोगी जीवन ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया है, पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करके रख दिया है। आप सोच के देखिए, जो एक बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, आप एक सवाल सोचिएगा, मैं लेकर के आता हूं वहां पर, क्यों ये विद्यालय बहुत जरूरी है। उन दीदियों के प्यार की बात बताता हूं मैं आपको कि मैं केवल इनके प्यार की वजह से ही, जैसे हम बुलंदशहर में थे, वहां पे जो दीदी हैं, इतना प्यार। हम छोटे से बच्चे थे, 10वीं क्लास पास किया था, 14 साल की आयु थी,
ज्ञान तो समझ में नहीं आता था, वहां तो हम बहस करते थे। और दीदी क्या करती थी ना, भोग खिलाती थी, आज आपको प्रसाद मिलेगा, मैं इस भोग की पैदाइश हूं, है ना। कहते ना अन्न का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हम सेंटर जाते थे और दीदी बड़ा प्यारा प्यारा सब कुछ खिलाती थी। और हम अकेला परिवार थे पहले ही सेंटर पे, नया सेंटर खुला था, हम ही अकेले परिवार थे, तो और ज्यादा प्यार, बहुत प्यार था, है ना। कभी कुछ मिलता था खाने के लिए, मैंने कहा बाकी कुछ ठीक हो, ज्ञान समझ में आता हो ना आता हो, पर ये जगह बढ़िया है, खाने के लिए बड़ा मस्त मस्त मिलता है ना। और मैं उसके लिए जाने लगा। फिर मैंने सोचा जब इनके अंदर इतना प्यार है तो ये इतने प्यारे बने कैसे हैं, ये मेरे अंदर सवाल उठा। और इस अकेले सवाल ने फिर मेरे को उन्होंने कहा कि जो मुरली होती है ना, हमारे यहाँ पे एक मुरली चली, जब जो उन्होंने कोर्स नहीं किया, जब 7 दिन कोर्स कर लेते हैं तो फिर आगे चलती है, जिसका नाम होता है मुरली, है ना। कहते हैं ना कृष्ण की मुरली बाजी और गोप गोपिकाएं उस पर क्या हो जाती थी, फिदा हो जाती थी, सुध बुध भूल जाती थी। तो वो मुरली ये है, ज्ञान की मुरली। तो कहते हैं उसमें सब सवालों के जवाब आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, पापा से नहीं पूछते, अब भगवान से पूछेंगे डायरेक्टली। कहते हैं भगवान की है तो यही बताएगा मेरे सवालों के जवाब। और होता क्या था, मेरे मन में जो सवाल उठता था, जैसे ही मैं मुरली उठाता था उसी सवाल का उत्तर उस मुरली के अंदर होता था। मैं सोचता था इसको कैसे पता कि आज मैं यही सोचूंगा। और वहां से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। और हमने दीदी से कहा मुझे भगवान से मिलना है, बताओ कंडीशंस क्या हैं। उन्होंने जो भी कंडीशंस बताए वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे जो नए साथी हैं। हमने वो कंडीशन 14 वर्ष की आयु में ही पालन करने शुरू कर दिए, जितनी भी नियम मर्यादाएं हैं यहाँ की। और उन्होंने कहा कि एक साल जब पालन कर लोगे तब भगवान से मिलने जा सकोगे माउंट आबू। मैं आपको बता रहा हूं भगवान आ चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा शिव पिता धरती पर आ चुके हैं। नई दुनिया के स्थापना का कार्य चल रहा है। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को साधारण समझने की भूल मत करना। आप हंस के भी जा सकते हो, आप टाल के भी जा सकते हो, लेकिन अपनी अंतर आत्मा से इनके पूरे ज्ञान को सुनकर समझकर विचार करने के बाद रिजेक्ट करना। तब आपको समझ आ जाएगा कि क्यों केवल यही एक वो ज्ञान है जो संपूर्ण जीवन, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो पहला जब मेरे को लेसन क्लियर किया गया, और वो लेसन का नाम था जिससे मुझे पक्का विश्वास हो गया था यह भगवान आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज थी, क्यों शिवरात्रि का महत्व है, क्यों शिव ही एक भगवान है। इस चीज ने मेरे को कैसे मुझे स्पष्ट हुआ कि यहां भगवान आता है। मैं यहां पे सबसे जानना चाहूंगा, गीता धर्म का मुख्य शास्त्र कौन सा है? कौन सा है? गीता धर्म, सॉरी, हिंदू धर्म का मुख्य शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता, है ना। गीता हिंदू धर्म का शास्त्र। अच्छा, मुस्लिम धर्म का शास्त्र कौन सा है? कुरान। क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र कौन सा है? बाइबल। सिख धर्म का शास्त्र कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। बुद्ध धर्म का शास्त्र कौन सा है? धम्मपद। ऐसे ही सभी धर्मों के शास्त्र अलग अलग हैं या नहीं? सभी में बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। हर धर्म शास्त्र मैंने पढ़ी है। मैंने कुरान भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, क्योंकि मेरा शौक है पढ़ना। जब मैंने उनको पढ़ा, हर एक में बहुत ही ब्यूटीफुल शिक्षाएं दी गई हैं। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उनके रॉन्ग पार्ट्स को पेश करते हैं, बाकी किसी ने भी अवगुणों की बात नहीं की है। लेकिन सवाल यह है, क्या वे परमात्मा के द्वारा सुनाए गए शास्त्र हैं? क्वेश्चन यहां आता है। नहीं। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या कोई भी पिता अपने बच्चों को बंटता हुआ देखकर खुश होगा? आप बताइए मुझे। इस दुनिया में जो एक माता पिता होते हैं, वे भी चाहते हैं मेरे चारों बेटे या 2 बेटे जो भी है वो साथ रहे, संगठित रहे, क्योंकि एकता में ताकत है। तो वो भगवान जिसको कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो हमारा बाप एक हुआ। तो वो पिता ऐसी शिक्षाएं कैसे दे सकता था जिससे कि हम आपस में बंट जाते? अब अगर मैं गीता फॉलो करता हूं तो मैं हिंदू कहलाया जाता हूं। मैं अगर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, तो मैं क्रिश्चियन कहलाया जाता हूं। आप सोच के देखिए, क्या कोई पिता ऐसी शिक्षाओं के रूप में शिक्षा देगा जिससे धर्मों के टैग लग जाए हम पर?
पिता एक बनाएगा। लेकिन जब मैं यहां पर आया तो इस संस्था में आके मुझे पता चला कि भगवान आया है और उसने एक ही शिक्षा दी है, बच्चे तुम आत्मा हो। कौन हो? आत्मा हो। अब समझिएगा इस बात को, शरीर के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आत्मा एक जैसी है। अभी सोचो मैं यहां बैठे सबको आत्मा देखूं, इन बहन को आत्मा देखूं, माता जी को आत्मा देखूं, पीछे भाइयों को आत्मा देखूं। आप देखो आत्मा देखते ही क्या होगा, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। आत्मा देखते ही क्या होगा, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं। आत्मा देखते ही क्या होगा, ना कोई बूढ़ा ना कोई बच्चा। आत्मा देखते क्या होगा, ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष। आत्मा देखते क्या हो जाएगा, ना कोई कलर। आत्मा देखते क्या हो जाएगा, ना अमीर ना गरीब। आत्मा देखते क्या हो जाएगा, ना ज्यादा पढ़ा लिखा ना कम पढ़ा लिखा। एक बात याद रखना, एकता का आधार होता है समानता, और जहां समानता है वहीं एकता है, और जहां एकता है वहीं प्रेम है। तो सबसे पहले परमात्मा पिता ने आकर हमें समान भव का वरदान दिया। उसने कहा बच्चे तुम सब आत्माएं हो, इसलिए हर एक को आत्मा देखकर व्यवहार करो। अच्छा कुछ होंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आत्मा की, अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल। आप सपोज सोच के देखिए, ध्यान से सुनना, आप सब अपने अपने बचपन की फोटो है सबके पास? अपने बचपन की फोटो को हाथ उठाओ जबकि जिनके पास है घर में, यहाँ नहीं सी घर में है ना बचपन की फोटो। अच्छा अपनी बचपन की फोटो को देखो और अब की फोटो को देखो, दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर है। आप तो वही हो लेकिन फोटो बदल गया। अगर कोई आपका बचपन का फोटो देखे और अब का फोटो देखे तो पहचानेगा नहीं। अच्छा अब एक और खास बात, जैसे हम इस जन्म में हैं, हम पहले जन्म में भी किसी शरीर में रहे होंगे, वो हम ही थे, है ना? जैसे एक मुर्दा में और एक जिंदा में क्या अंतर है? आप देखो, एक शरीर पड़ा हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं? मुर्दा। मैं यहां बैठा हुआ हूं बोल रहा हूं, मुझे क्या कह रहे हैं? जिंदा। तो जिंदा और मुर्दा में अंतर किस चीज का है? केवल आत्मा का। कोई से आत्मा कहता है, कोई से स्पिरिट कहता है, कोई से एनर्जी कहता है, कोई से चेतना कहता है, हाँ या ना? अच्छा मैं एक बार एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में था, एक और चीज बताना चाहूंगा आपको बहुत गहरी। मैं एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में था क्योंकि मैं एक फिजिक्स लेक्चरर रहा हूं, तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस था, उसके लिए मैं गया। और वहां पे क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, मैंने उनसे पूछा ब्रदर क्या आत्मा को एनर्जी कह सकते हैं? तो यहां बैठे मैं हर भाई बहन से पूछना चाहूंगा, क्या आत्मा को एनर्जी कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, हाँ या ना? मैंने उनसे कहा कि ब्रदर अगर आत्मा एनर्जी है तो ये बाकी एनर्जीज की तरह बिहेवियर क्यों नहीं करती? अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी को आप बल्ब में डालो तो भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्यूबलाइट में डालो तो भी इलेक्ट्रिसिटी है, पंखे में डालो तो भी इलेक्ट्रिसिटी है, इस माइक में आ रही है तो भी इलेक्ट्रिसिटी है। अगर 220 वोल्ट की है तो 220 वोल्ट की सब जगह समान ही व्यवहार करेगी, हाँ या ना? सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये बड़ी कमाल की बात थी जिसने आत्मीयता को स्पष्ट कर दिया था मुझे और ज्यादा, है ना? ये मैंने यहां सीखा। मैंने उसे कहा कि अगर आत्मा एनर्जी है और सबके अंदर एक ही जैसी आत्मा है तो सबके व्यवहार अलग अलग क्यों है? ठीक है, हम क्या बोल देते हैं? आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा का अंश है तो सारे अंश एक ही जैसे होने चाहिए थे ना, है या ना? ये अलग अलग अंश कैसे हो गए? कोई पापी, कोई पुण्य, कोई महान, कोई धर्म, कोई देव, ऐसा क्यों? तो इससे पता चलता, एक और खास बात, दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, एक सवाल है देखिए ध्यान से, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, चाहे लाइट एनर्जी है, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी है, कोई सी भी ऊर्जा है, क्या वो अपने आप कुछ कर सकती है? आप बताओ, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कुछ कर सकती है, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। कर सकती है? नहीं ना। लाइट अपने आप कुछ कर सकती है? साउंड अपने आप कुछ कर सकती है? लेकिन इंसान रूपी साइंटिस्ट ने इन सभी ऊर्जाओं को यूज करने के लायक बनाया। इसका मतलब, और इंसान की ऊर्जा में वो ऊर्जा कौन है? आत्मा। आत्मा निकल गई, क्या मुर्दा उन ऊर्जाओं को यूज कर सकता है? इसका मतलब का सोचने की शक्ति किसमें है?
निर्णय लेने की शक्ति किसमें है? समझने की शक्ति किसमें है? तो मैं कौन हूं? ठीक बात है। और जैसे ही मैं आत्मा समझता हूं अपने को, तो क्या हो जाता है? सारे डर खत्म। सारे डर खत्म। क्यों? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना कुछ खो सकती है ना कुछ पा सकती है, सदा है और संपूर्ण है। कैसी है? सदा है और संपूर्ण है। अभी और गहरे चलते हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको मैं सच बता रहा हूं, मेरी इस एक शिक्षा ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। आज सबके प्रति मेरी दृष्टि में प्यार है, मुझे तो कोई बुरा दिखता ही नहीं। दुनिया वाले कहते हैं अच्छा जो किसी का कत्ल कर रहा है वो बुरा दिखता नहीं, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। हर एक का एक रोल है ना। हम कहते हैं धरती एक नाटकशाला है, सच है झूठ है? चाहे आप इस ज्ञान में हो चाहे नहीं हो, कहते हैं धरती एक नाटकशाला है या नहीं? कुछ बोलते नहीं, मेरे को ऐसा आनंद नहीं आता है। एक्चुअली मैं क्लास नहीं कराता हूं, मैं इंटरेक्शन करता हूं, मेरे को उसमें आनंद आता है। समझ में आना चाहिए, है ना? मेरे को क्लास कराना नहीं आता है। ये तो बिजन भाई कहते रहते क्लास कराते हैं, मेरे क्लास कराना नहीं आता है। मेरे को इंटरेक्शन करने में आनंद आता है। साइंस का विद्यार्थी हूं ना, वही खोपड़ी रहे। और समझ में अगर एक बार आ गई ना कोई बात, तो बस आ गई। समझो आप इस बात को लेकर के क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? रोल प्ले करना है। हम सब नाटक है ना, नाटकशाला के अंदर एक्टर है ना, हम सब एक्टर है। आज इस शरीर में है तो इन एक्टरों के साथ है। शरीर बदल जाएगा, एक्टर बदल जाएंगे, पिक्चर बदल जाएगी, हाँ या ना? और हमने परमानेंट मान ली पिक्चर। मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा भैया, मेरा रुपया, सब मेरा का फेरा हो गया ना? फंस गए। अच्छा, क्या वो मेरा है? अब आप सोचना, क्या मैं आत्मा उन्हें लेके पैदा हुई थी? जो भी कुछ आपके पास आज है, क्या आप उसे लेके पैदा हुए? कोई भी लेके हुआ हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिसमें दम हो लेके जाने की, वो हाथ उठाओ। अब जिसे ना तो लेके पैदा हुए और ना लेके जा सकते, उसे कह रहे हैं मेरा है। एक और खास बात देखिए, इस दुनिया में दो चीज सबसे ज्यादा है, इसी चीज से संबंधित बात बताने जा रहा हूं। एक है दुख और एक है डर, है या ना? है आज? अच्छा, पता दुख किस बात का है? दुख है आई लॉस्ट समथिंग, मेरा कुछ खो गया। आप चेक कर लो, मेरी इज्जत खो गई, मेरे पैसे खो गए, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। पास्ट में जो हो चुका होता है उसको सोच के क्या कहते रहते हैं हम? दुखी होते रहते। अब मेरा सवाल फिर वही आ जाता है, क्या वो मेरा था जो खोया है? अच्छा, एक और बात सोचिएगा, जितनी भी चीजें आज तक आपकी खोई हैं, वे विनाशी थी या अविनाशी थी? पक्की बात ना? तो जिसका पहले से ही पता है कि विनाश होना है, तो किसी का भी हो जाए, किसी का बाद में हो जाएगा, टेंशन किस बात की है ना? अच्छा, एक और बात देखो आप, जो भी चीज आपकी खोई होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज खोई होगी दोबारा में जब आई होगी तो उससे अच्छी आई थी या उससे खराब आई थी? इसका मतलब अच्छा हुआ ना खो गई। अरे बुरी चीज चली गई, नई चीज अच्छी आ गई। मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, मैं रोड पे जा रहा था, जाते जाते पीछे से कुछ लड़के आए बाइक पे, मेरा फोन छीन के ले गए, है ना? और मैंने पहली बार देखा, उस दिन महसूस किया, मैं गिर भी गया, मेरे दोनों घुटने भी फूट गए और सब हुआ। और मैं देख रहा हूं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, जनरली आ जाता है ना, मेरे गुस्सा नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है आज, है ना? ये तो एबनॉर्मल सी बात हो रही है। अभी करीब 6-7 साल पहले की बात है ये। समझ आया, इसका मतलब शांत हो गई आत्मा अंदर से, है ना? पता मेरे मन में क्या आया? कोई बात नहीं, उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत होगी। अच्छा है, सनीचर टल गया, कोई पुरानी चीज चली गई, नई आने वाली होगी। और आप बिलीव करोगे, अगले 3-4 दिन के बाद ही जो फोन फिर मेरे पास आया वो उससे बेहतर आया। क्यों आया बेहतर? ध्यान से सुनना, जब कोई चीज खो जाती है और अगर आप उसका दुख मनाते हो, तो आप बताना दुख से आपकी बुद्धि की शक्ति घटती है या बढ़ती है?
जब आप दुखी होते हो तो आपकी निर्णय शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, करने की शक्ति, और जब आप खुश होते हो तो आपकी सोचने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब आप बताओ ज्यादा सफल आप कब होंगे? जब आपकी शक्तियां बढ़ेंगी या आपकी शक्तियां घटेंगी? तो दुखी क्यों होना? हाँ कि ना? क्यों दुखी हो भाई? और मैं खुश रहूंगा तो मुझे पता है और अच्छी आ जाएगी, तो मुझे और अच्छी चाहिए या खराब चाहिए? हाँ, तो कलेश कट गया ना। अच्छा एक बात सोचो, अब हम जितने जितने बड़े होते जा रहे हैं, अभी मौत का डर होता है। अब बता ना, पुरानी बॉडी जाएगी तभी तो नई आएगी। अब कुछ लोग बीमार भी हैं, सड़ रहे हैं, परेशान हैं, यहाँ दर्द वहां दर्द, फिर भी सोचते हैं मर ना जाऊं बस। और मतलब कुछ तो ऐसे महान भाव होते हैं, उनके पिताजी चल नहीं पा रहे होंगे, कुछ नहीं हो पा रहा होगा और वो शरीर छोड़ दें, ऐसे रोएंगे। अरे अच्छा है ना, कम से कम उनको एक पुरानी घटिया सवारी से। अब बताओ किसी की पुरानी गाड़ी बदल जाए, नई गाड़ी घर में आ जाए तो कोई दुखी होता है आप में से? जरा हाथ उठाओ जो दुखी हो जाता है जी नई गाड़ी आ गई। तो शरीर भी तो गाड़ी की तरह है, अगर ये चला जाएगा तो नया आ जाएगा छोटे बच्चे में। हाँ कि ना? किसी चीज दुख मनाने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक बात। अब दूसरा विचार, डर किस बात का होता है? डर किस बात का होता है? आई एम गोइंग टू लूज समथिंग, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नौकरी चली जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, कोई ऐसा ना बोल दे, कोई वैसा ना बोल दे। हाँ या ना? कहीं ऐसा ना हो जाए, इस बात का क्या होता है? डर। अब मैं कौन हूं? अब जो जो होने का मुझे डर हो रहा है, क्या उसे मैं लेके जाऊंगी साथ? होएगा तो हो ही जाएगा, टेंशन किस बात की है? हाँ या ना? अच्छा एक बार और कहते हैं जी, देखो भक्ति में, भक्ति की बात बता रहा हूं, भक्ति में क्या कहते हैं? होनी होने के लिए बनी है। कहते तो फिर चिंता क्यों करो जब पहले से पता है होनी होने के लिए बनी है? चिंता किस बात की फिर? अच्छा दूसरी का बात क्या कहते हैं? जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है। कमाल की बात है, जब अच्छा ही होने वाला तो रो क्यों रहे हो? है ना सोचने की बात। मैं तो अपने माइंड को ऐसे ही समझाता हूं और इसलिए खुश रहता हूं। मुझे ना किसी के मरने से चिंता होती है, ना किसी के गिरने से चिंता होती है, ना किसी के खोने की चिंता होती है ना? कुछ चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। मैं रोल प्ले कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं, इसी चीज को और आगे लेके जाते हैं। देखिए प्यारे बाबा ने मुझे जो आज टचिंग दी है, मैं वही बात कर रहा हूं। जब मेरे को भाई ने निमंत्रण दिया तो मैंने अमृत वेले में भगवान से कहा, भगवान मुझे बताइए कि आज जो आपके बच्चे आने वाले हैं, उन बच्चों के समक्ष मैं क्या बात करूं। आप बस मुझे वो बातें बता दीजिए ताकि जो आत्मा जो भी इच्छा लेके आई हो, उस आत्मा को वही मिल जाए। मैं कुछ तैयार नहीं करता हूं, मैं अमृत वेले बैठ जाता हूं भगवान सामने, वो जो बुद्धि में डाल देते हैं मैं लिख लेता हूं और वो आपके सामने बता रहा हूं, जो भी मेरे जीवन के अनुभव से जो जो चीजें मेरे पास हैं। अब एक और चीज, सबसे बढ़िया बात, जो आप खुद सोचो लाइफ में, आप सबने जब जब बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया तो आपकी महानता बढ़ गई थी या घट गई थी? हाथ उठाए जिनकी बढ़ गई थी। जब भी समस्या, आप देखो जब आपने 9th क्लास के पेपर पास किए थे, हाँ बिल्कुल यही है जीनियस, सही बता रहा हूं, सबसे अच्छे रिस्पॉन्सिव आगे बैठे हैं। बाकी पीछे वाले तो ऐसे हो रहे हैं, नहीं नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, हम तो समेट के बैठे हैं जी, बिल्कुल एकदम। आप कुछ कह लो, है ना? कुछ तो ऐसे है जी, सत्य वचन महाराज बस तुम कहते रहो, हम थोड़ा सो भी लेंगे बीच बीच में। वो हम तो रोज सुनने पे रहते हैं, कोई ना कोई सुनाता रहता है, हम भी सुन सुन कर पक गए हैं। अब ऐसा क्या? किसी ने मैं सुनाता नहीं, वो बात करता हूं नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से सोचने की बात है। अच्छा बताओ, कोई भी ऐसी मूवी देखने जाएगा जिसके अंदर कोई विलेन ना हो, सारे हीरो ही हीरो हो, जाएगा कोई देखने? तो अपनी मूवी में क्यों चाहते हो सारे हीरो ही हो? दो चार विलेन भी तो होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कुछ मैं हूं, है ना? विवेकानंद जी से किसी, पता विवेकानंद जी क्या कहते थे? अपने से मूर्खों का सदा सम्मान करो, क्योंकि अगर वे मूर्ख ना होते तो आपको अक्लमंद कौन कहता? हाँ कि ना? सोचो,
इसका मतलब बुरों का सदा सम्मान करो, क्योंकि वे बुरे ना होते तो आपको अच्छा कौन कहता। अच्छा एक और बताओ आप, मैं महात्मा गांधी जी एग्जाम्पल हमेशा देता हूं। आप बताइए, अगर अंग्रेज भारत में ना आते और इतने अत्याचार ना करते, क्या आज किसी महात्मा गांधी का नाम होता? क्या आज किसी सरदार भगत सिंह का नाम होता? क्या किसी चंद्रशेखर जी का नाम होता? नहीं होता। इसका मतलब जीवन की परिस्थितियां जितनी बड़ी होती हैं, जीवन में दुख देने वाले लोग जितने ज्यादा होते हैं, आपके पास बड़ा व्यक्तित्व बनाने का मौका उतना ही बड़ा होता है। आपको हीरो बनने का मौका उतना ही बड़ा होता है। आपकी मूवी के हीरो आप हैं। आप खुद सोच के देखो, और बताते हैं आपको। सारे यहां जितने बैठे हैं, माता पिता बैठे, सब अपने बच्चों को क्या चाहते हो? आईएएस बनाना चाहते हो? चपरासी? पक्का ना? तो फिर चपरासी जैसी तैयारी खुद की क्यों कर रहे हो? पेपर चाहते हो आसान आसान और पद चाहते हो आईएएस वाला? पॉसिबल है क्या? आप बताओ। एक तरफ आईआईटी की इंजीनियरिंग है, एक तरफ आईटीआई की भी इंजीनियरिंग है। अब कोई आईटीआई के पेपर से क्या आईआईटी में जा सकता है? नहीं। जीवन को महान बनाने के लिए महान समस्याओं का सामना करना जरूरी है। यहां पर रोते रहते हैं, मेरे घर में ना मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। तो अच्छी बात है, तेरे को पता चल रहा है तुझमें कितनी सहनशीलता है भाई। एक अच्छा एग्जामिनर मिल गया तेरे को घर के अंदर ही, वो तेरे को पल पल बता रहा है तुम कितने शांत स्वरूप आत्मा हो। वो हर वक्त आपकी शांति का पेपर ले रहा है, हर वक्त आपके प्यार का पेपर ले रहा है, हर वक्त। है ना? किसी किसी के बच्चे मम्मी कितना ही कहेगी वो सुनेंगे ही नहीं। मम्मी के पेशेंस की फुल पेपर है। मम्मी कहती नहीं मुझमें बड़ा धीरज है, पता चलेगा जब तुम्हारा लाल, तुम्हारा नीला, तुम्हारा पीला कुछ कुछ करेगा तब पता चलेगा कितना धीरज है ना? वैसे हम सबके सभी बड़े सहनशील होते हैं। कब तक? जब तक कोई पेपर लेने वाला नहीं आता है कि नहीं? अच्छा एक और बात खास है हमारे भारतवर्ष में। हमारे भारतवर्ष में ये ज्यादा पाया जाता है। हमारे यहां सबके पास सबकी समस्याओं का समाधान है। हर घर में एक सलाहकार है, और एक क्या, सब सलाहकार है। यहां तो कैंसर का इलाज वो भी बता सकता है जिसे शायद कैंसर की स्पेलिंग भी नहीं आती हो। ऐसा है कि नहीं है? पक्की बात है ना? सब सलाहकार है। बस फर्क क्या होता है पता है? हम सब सलाह देते हैं, बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? अगर समस्या मेरी है तो बहुत बड़ी है ना? आपको क्या पता कितनी बड़ी समस्या थी, नापी थी आपने? साइज होता कोई समस्या का? अच्छा दूसरी समस्या होगी ना, अच्छा दूसरे घर में मृत्यु हो जाए, देखो सब जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, जो आया है उसे जाना है, सब आए हैं सबको जाना है, दुनिया रैन बसेरा है, ऐसे करते हैं ना बातें जाके। और जब अपने घर में किसी की हो जाए तो फिर डकरा डकरा के रोते हैं। ऐसे रोते हैं जैसे पता नहीं सबसे बड़ा दर्द इन्हीं की जिंदगी में आया है, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। हाँ या ना? इतने दोगलापन है हमने। यही सिखाने भगवान आया है। उसने के सारे डर खत्म कर दे। बच्चे तुम कौन हो? आत्मा, मरती नहीं कभी भी। आज स्टेप रिकॉर्डर में चल रही है, कल को टेप रिकॉर्डर दूसरा हो जाएगा। देखो मैं प्रमोद कुमार रूपी आत्मा आज स्टेप रिकॉर्डर से बात कर रही है, कल को ये शरीर मर जाएगा और मैं आत्मा किसी और शरीर में चली जाऊंगी, वहां जाके बात करूंगी। काम तो मेरा सेम ही है। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है? मीनिंगफुल बात है ना? हाँ। तो जीवन में हमें क्या बनना है, इस विद्यालय का लक्ष्य बताता हूं मैं आपको। क्यों मुझे ये विद्यालय पसंद आया? इस विद्यालय का लक्ष्य है एक गुणवान चरित्रवान समाज की स्थापना। मानवीय जीवन में गुणों और चरित्र का विकास। पता, इससे पहले मैं बहुत सारे सत्संगों में गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं बहुत सारी जगहों पर गया। कई जगह पर नाम दिए जाते थे, कहीं पर मंत्र सिखाए जाते थे। मैंने वो नाम मंत्र भी लिए हैं जिनको बताने के लिए मना किया जाता था। और मैं नाम बताऊंगा तो आप भी कहोगे अच्छा ऐसा भी कोई नाम होता है? एक जगह तो मुझे नाम बताया गया, कह रहे किसी को बताना नहीं।
एंग, अब बताओ एंग कोई नाम होता, क्या करूं मैं इस एंग का? बोलो बस एंग एंग बोलना है शाम को समझाने बैठ के। और मैंने बोला 6 महीने तक एंग एंग, रोज शाम को आधा घंटे बैठ करके। भगवान चाहिए था ना मेरे को। अब मेरी समझ में एंग का पेंग तो हो गया, पर भगवान ने दिखाई दिया मेरे को। हाँ, मैं सोचा क्या, लेकिन मेरी खोज सच्ची थी इसलिए मुझे मिल गया। मैं कुछ भी कर रहा था उसे पाने के लिए कर रहा था। तो आप ये सोचो भगवान कौन सी शिक्षा देगा जिससे हम सब एक हो जाएं या हम सब बट जाएं? इसलिए भगवान ने पहली शिक्षा दी, बच्चे तुम आत्मा हो, सबको आत्मा देखकर व्यवहार करो। तुम्हारे घर में जो छोटा बच्चा ना, ये बच्चे भी है ना, ये भी आपके बराबर ही है, क्योंकि आत्मा तो उतनी है ना, शरीर छोटा बड़ा होगा। अब मां बच्चे को थप्पड़ मार देती है, क्या देख के कि बच्चा 5 साल का है। आपको क्या पता 5 साल पहले वो किसी प्रेसिडेंट की बॉडी में रहा हो? कुछ पता है? तो आत्मा तो वही संस्कार लेके आई हुई है ना, और आपने थप्पड़ चटका दिया उसको, उसके ईगो को चोट नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी ना। हम बॉडियां देख रहे हैं, बॉडियां, हमें देखना क्या है? वो भी मेरे बराबर है। आपको एक और खुशखबरी देता हूं जो जिसने मुझे बहुत मदद करी है मेरे जीवन में। इस धरती के हर इंसान में बराबर इंटेलिजेंट है, बराबर इंटेलिजेंस है सब में। कोई बोलेंगे कैसी पागलों वाली बात कर रहा है ये, सब में बराबर कैसे हो सकता है? हम सबके क्षेत्र अलग अलग है बस, वरना इस धरती की हर आत्मा बराबर विद्वान है। अगर वो अलग अलग विद्वता होती उसके अंदर, तो भगवान न्यायकारी नहीं अन्यायकारी हो जाता। क्षमताएं सबके अंदर बराबर हैं, उन्होंने बस अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग करी हैं वो क्षमताएं। चाहे कोई जूते गांठने वाला है, चाहे कोई कपड़े साफ करने वाला है, चाहे घर में मां खाना बनाने वाली है, चाहे पिता वाइस प्रेसिडेंट है। क्योंकि जब एक को दूसरे काम करना पड़ता है, नानी याद आ जाती है उसे। इसका मतलब क्या है? हर काम एक स्किल है। ये कर्म का फिलॉसफी है। कर्म इसलिए बांटे गए थे ताकि समाज को व्यवस्थित बनाया जाए। आप चेक करके देखो, जिसके काम को आप हीन भावना से देख रहे हो, जिस दिन उस इंसान ने अपना काम करना बंद कर दिया, जिंदगी नरक बन जाएगी। मुझे सबको बराबर इज्जत देनी है। सब मेरे भगवान के बच्चे हैं, जैसे मैं भगवान का बच्चा हूं, वो भी भगवान का बच्चा है। हम सब आत्माएं हैं और हम सबका एक पिता परमात्मा है, एक पिता परमात्मा है। अब वो तब तक संभव नहीं है जब तक शरीर देखेंगे, जब आत्मा देखेंगे तभी ये चीज संभव है ना। एक और चीज आप देखो, मैं बहुत सारी संस्था में गया, उनके नाम संस्था होते हैं, सत्संग होते हैं। दुनिया में धरती पर ये अकेला विद्यालय है जो स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, और जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और आपको आज एक खास बात बताता हूं, इसका नाम क्या है? विश्व डैश विद्यालय, क्योंकि भारत में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए इसमें स्मॉल में यू लिखते हैं। परंतु पता है आपको, लंदन में और मॉरिशस में इट इज ए रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है ये दुनिया में अकेला ऐसा विद्यालय है। अगर इस विद्यालय में आप अपने बच्चों को बचपन से डाल दें रोज 1 से 2 घंटे के एजुकेशन के लिए, आपका बच्चा कभी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में केवल सफल ही होगा, श्रेष्ठ ही बनेगा। और ये बात मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैं 14 वर्ष की आयु में आया था और इसकी वजह से मैं बहुत डरपोक किस्म का हुआ करता था, बहुत कमजोर होता था हर चीज के अंदर, लेकिन इसकी वजह से ही कुछ भगवान ने सिखाया है, उसने चरित्र बनाया है। तो आत्मा समझने से क्या क्या फायदे हुए? ये सारे फायदे हुए। उसके अलावा अब आप समझिए, एक सवाल सोचिए, सारी माएं यहां पे बैठी हैं, अरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, है ना। सब माँ बाप किस बात से परेशान होते हैं? मेरा बच्चा सही से पढ़ता नहीं है। कितने माँ बाप की टेंशन है ये? हाथ उठाओ जरा, आज सॉल्व करता हूं मैं टेंशन। जिनको सॉल्व करनी है वो हाथ उठाओ। वो तो भी तो हो गई है अभी। अच्छा, वो तो भी हो गई है। अच्छा हाथ क्यों उठाया? हाँ ठीक है, टेंशन रहती है ना, बच्चे पढ़ते नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, ध्यान से सुनना, ये लास्ट बात बताएंगे क्योंकि समय है ना, समय की सीमा है, खत्म करेंगे। है टाइम है? अच्छा हाँ ठीक है। देखिए मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना इस वाली बात को बस। ये ऐसी चीज है, इस पे मेरा पूरा जीवन बदला है, इस एक चीज से। क्या चीज है? आप सब बताएं यहां पे, वे हाथ उठाते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा बस। लाइफ में चाहे आपको खूब सारे पैसे कमाने हो, परिवार में संबंधों में मिठास लानी हो,
अच्छा समाज बनाना हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी हो, एजुकेटेड होना हो, कुछ भी करना हो जिंदगी में, उसमें आपके माइंड का ज्यादा रोल है या बॉडी का? हाँ, हाथ रख के बताओ, माइंड का या बॉडी का? अच्छा, जो माइंड रखते हैं वो हाथ उठाओ, जो माइंड की बात कर। हाँ, ब्यूटीफुल। कोई तो यहाँ बॉडी वाले नहीं है, वो भी हाथ उठा लो जिनको बॉडी लगती हो। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा भगवान करे किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, ये समझ नहीं रहे फिर ये बेचारे, है ना? हाँ, देखो, आपकी समाज में जितनी भी इज्जत है वो आपके माइंड की वजह से है, बॉडी की वजह से नहीं। बॉडी किसी को आकर्षित कर सकती है, प्रेरित नहीं। बॉडी किसी के आकर्षण का सामान तो हो सकती है, बट प्रेरणा का नहीं। किसी भी कर्म को करने का आधार होता है आपका निर्णय शक्ति, सीखने की शक्ति, समझने की शक्ति, तर्क संगत समझने की शक्ति। उससे आपका जब माइंड तैयार होता है तब आप अपनी बॉडी को डायरेक्शन देते हो। हमारी आंखें नहीं देखती हैं, हमारी आंखों से हमारा माइंड देखता है। आप वही देखते हो जो आपके माइंड में चलता है, हाँ या ना? पक्की बात है ना? माइंड। लेकिन आप देखो, हम ध्यान किसका रखते हैं पूरे दिन, माइंड का या बॉडी का? अच्छा, किसका ध्यान रखते हैं? क्या खाना है, क्या पीना है, कहां सोना है, कहां जाना है, किन साधनों को अपनाना है, रखते हैं ना? हाँ। माइंड का ध्यान कोई भी? बॉडी का खाना सबको पता है कि बॉडी को क्या खिलाना है, लेकिन माइंड को क्या खिलाना है इसका भोजन पता है आपको? हाँ? अब मैं एक साइकिल बता रहा हूं, जो नोट कर सकते हैं नोट कर लो, जो सुन के समझ सकते हैं वो समझ लो। कौन कौन ऊंचा भाग्य बनाना चाहते हैं? चाहते हैं उनका हर तरह से भाग्य ऊंचा हो, हेल्थ भी अच्छी हो, वेल्थ भी हो, हैप्पीनेस भी हो, अच्छे रिश्ते भी हो, अच्छा समाज भी हो। कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, पता कुछ लोग क्या बोलेंगे, कौन नहीं चाहता? पता है, जो ऐसा सब बोलता है ना, कौन नहीं चाहता, वो ही नहीं चाहता। जो ऐसा बोलता है ना कौन नहीं चाहता, वो ये बता रहा मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो जनरल बात कर रहा है ना? अच्छा, अब समझिए आप, माइंड का भोजन क्या होता है? माइंड का भोजन क्या होता है? कोई बताएगा माइंड का भोजन क्या होता है? विचार नहीं होते, विचार तो माइंड का काम होता है। जानकारियां मन का भोजन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। आंखों से जो मैंने देखा, कानों से जो सुना, जैसी किताबें मैंने पढ़ी और जैसी संगत करी, वो मेरे माइंड में जाता है, तब मेरा विचार चलता है। जैसे यहाँ पे जितने भाई बहन बैठे हैं, मुझे पहली बार कितने साथी देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम जिन्होंने मुझे पहली बार देखा है, पहली बार देखा है। अब आप खुद सोचिए, क्या आज से पहले मेरे बारे में किसी के माइंड में कोई विचार आया था? क्या कोई मेरे विषय में सोच सकता था? जो चीज आपने देखी ना हो, सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, संगत ना की हो, उसके बारे में कोई विचार भी नहीं आएगा आपको। और जिस चीज के बारे में कोई विचार नहीं आएगा, ना उससे कोई दुख होगा और ना उससे कोई सुख होगा, है ना? आज आप जितने भी दुखी हैं, जितने भी सुखी हैं, उसका कारण है आपने अपने मन में डाला क्या है और कितनी बार डाला है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। आप रोड पे जाते हो, आप कोई एक्सीडेंट हुआ देखते हो, आप देखते हो जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, तो बस गॉड ब्लेस करते हो और चले जाते हो। आपको रोना नहीं आता, दुख नहीं होता। लेकिन आप वहीं से जाते हो, देखते हो ये तो आपका कोई पड़ोसी है, तो भी आप रोते नहीं हो, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हो, जाते हो, जितनी हो सकती है मदद करते हो। लेकिन तीसरा केस सोचो, आपके ही परिवार का सदस्य वहां पड़ा हुआ है। अब अपने दुख की फीलिंग सोचो और अपनी मदद की फ्रीक्वेंसी सोचो। सो इंटेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है, उसी पर डिपेंड करता है जीवन में कितना दुख है और जीवन में कितना, हाँ या ना? पक्की बात? तो इसका मतलब कैसी इंफॉर्मेशन अंदर डालनी चाहिए, जो सुख दे या दुख दे? हाँ, और सुखदाता कौन है? एक भगवान। हाँ? अच्छा, आप समझिए, तो जैसी इंफॉर्मेशन वैसे बनते हैं विचार। ध्यान सुनिएगा, जैसे विचार, किसी विचार को बार बार जब आप रिपीट करते हो तो वो क्या बन जाती है? आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस। जैसे मैं सपोज आपसे कहूं आप ना अच्छे नहीं हो, मैंने कितनी बार कहा? अब आप अपने कहोगे कैसे अच्छी नहीं हो, ऐसा क्यों कहा इन्होंने? इन्होंने क्या देख लिया मेरे में? ये भी कोई बात हो गई? ये कोई कहने तरीका है? मैंने कितनी बार कहा था? आपने खुद से कितनी बार कहा? 10 बार। तो आपने दुख दिया अपने को, मैंने दिया? खुद ने खुद को दुख दिया, दोष मुझे दे रहे हो। अच्छा, आप बताओ भाई, मैंने कह भी दिया खराब है, तो मेरे कैसे खराब हो गए? मैं जिसको अच्छा कहता तो मैं कोई भारत सरकार की स्टाम्प हूं
कि जहां पे मैं कह दूंगा अच्छा तो अच्छे की स्टैंप होगी, मैं कह दूं खराब तो खराब की स्टैंप होगी, नहीं ना। हमारा चरित्र बताता है हम अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो क्या हुआ, वैसी भावनाएं, जैसी भावनाएं वैसा कर्म। आप देख लो, सुख की भावना है सुख का कर्म, दुख की भावना है दुख का कर्म, अच्छी भावना है अच्छा कर्म, बुरी भावना है बुरा कर्म, है ना। हमारे भाव हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। जैसे कर्म वैसी आदत। आप जिस काम को बार बार करते हो क्या बन जाती है वो आपकी आदत। और घर में माँ बाप क्या ठीक करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की आदत। अब बताओ, बीज खराब है फल को ठीक कर रहे हैं, होएगा ठीक? नहीं। ठीक क्या करना था? अब बीज क्या है, मैं क्या देखती हूं, क्या सुनती हूं, क्या पढ़ती हूं और किन की संगत करती हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर अंदर जाने वाला खाना बदल दोगे तभी तो सेहत बदलेगी। खाना खाओगे फास्ट फूड और सोचोगे हेल्थ अच्छी हो जाए, पॉसिबल है? नहीं। जैसी आदत वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा चरित्र। इसलिए देखो स्कूलों में आपके बिहेवियर के आधार पर ही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। जैसा व्यवहार वैसा चरित्र, जैसा चरित्र वैसा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। आपने देखा आजकल बहुत सारे कोर्स करवा रहे होते हैं लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन उनको बेचारों को पता ही नहीं है पर्सनैलिटी क्या होती है। वो तो क्या कर रहे हैं, स्टाइल और स्किल डेवलपमेंट। अच्छी टाई कैसे पहनी जाती है, अच्छी अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, आप गुड लुकिंग कैसे होंगे। लेकिन पर्सनैलिटी का मतलब पता है आपको? द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। एबिलिटी का मतलब क्या था? क्षमता। और क्षमता किससे नापी जाती है? आप में कितना करेज है, आप में कितना साहस है, आप में कितना पेशेंस है, आप में कितना प्यार है, आप में कितनी शांति है, आप में कितनी समझ है, आप में कितनी शक्ति है, आपकी निर्णय शक्ति कितनी अच्छी है। इससे परखी जाती है पर्सनैलिटी, है या ना। और जैसी पर्सनैलिटी वैसी होती है डेस्टिनी, वैसा ही बनता है आपका भाग्य, है या ना। अब लोग कोस रहे हैं मेरा भाग्य खराब है। भाई तेरा भाग्य खराब नहीं, तेरी जानकारियां खराब है। जानकारी बदल, भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए भाग्य को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? लक। क्या कहते हैं? LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट, K फॉर नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही ज्ञान के अंतर्गत की गई मेहनत ही भाग्य का निर्माण करती है, हाँ या ना। सिंपल। जो डालेंगे वो बाहर निकलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। इस समय को कहते हैं एज ऑफ इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन डालोगे सही विचार आएंगे, सही विचार आएंगे सही भावनाएं बनेंगी, सही भावनाएं बनेंगी सही कर्म होंगे, सही कर्म होंगे सही आदत बनेंगी, सही आदत बनेंगी तो सही व्यवहार बनेगा, सही व्यवहार बनेगा तो सही चरित्र बनेगा, सही चरित्र बनेगा तो सही व्यक्तित्व बनेगा, सही व्यक्तित्व बनेगा तो ऊंचा भाग्य बनेगा। कहते हैं कर्म से भाग्य बनता है, कर्म से नहीं जानकारी से भाग्य बनता है। क्या अंदर जा रहा है, ये मैंने यहां सीखा, इस विद्यालय से सीखा। और ये सिखा कौन सकता था? क्योंकि मैं आत्मा दिखाई देती हूं क्या? किसी ने माइंड देखा है आज तक? नहीं। किसी ने अपनी बुद्धि देखी है आज तक? नहीं ना। जो नहीं दिखाई देने वाली चीज होती है उन्हें कौन ताकत दे सकता है? ना दिखाई देने वाला परमात्मा। दिखने वाली चीजें दिखने वाली दुनिया में मिलती हैं। मुझे रोटी खानी है, शरीर को खानी है रोटी, शरीर को खिलानी है रोटी, तो रोटी दुकानों पर मिलेगी। दिखने वाली चीजें दिखने वाली दुनिया में, ना दिखने वाली शक्ति ना दिखने वाले परमात्मा से। अब परमात्मा कैसा होगा, कौन होगा? देखो गाय का बच्चा कैसा होता है? गाय के जैसा। शेर का बच्चा, इंसान का बच्चा, बंदर का बच्चा, पक्की बात। तो आत्मा का बाप कैसा होगा? आत्मा के जैसा। आत्मा भी नहीं दिखाई देती ज्योति बिंदु, तो उसका बाप भी दिखाई नहीं देता ज्योति बिंदु। आप देख रहे हो ना पीछे जो शिवलिंग है, शिवलिंग के बीच में जो ये बिंदी है ये शिव पिता है। परमात्मा का एक नाम शिव ही क्यों है? क्योंकि परमात्मा का नाम कर्तव्यवाचक होता है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, बेस्टोवर, कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करने आता है, जो सब में समानता का भाव करने आता है, जो हिंदू मुस्लिम देखने नहीं आता है,
जो इंसानियत देखने आता है, जो आत्माओं को देखने आता है। परम आत्मा आत्माओं को सुनाने आता है, ऊर्जा को ठीक करने आता है, सोच को ठीक करने आता है, भावों को ठीक करने आता है। और कैसे ठीक करता है उसे अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। जो तीनों कर्तव्य करे वही परमात्मा है। इसीलिए त्रिपुंड कहते हैं इस लाइन को। बीच में गिनती 3 लाइन बनी होती है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रिप्रेजेंटेशन है ना। इसलिए भगवान को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव जो अपनी तीनों मूर्तियों के द्वारा संसार के पूरे कार्यभार को चलाता है। राजयोग की शिक्षा ने क्या किया, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ा, क्योंकि जहां संबंध है वहीं प्राप्ति है। हाँ? और भगवान ने आके हमें दिया क्या, छू मंत्र। कौन सा मंत्र दिया, दुनिया में छू मंत्र कहा जाता है, कायदे में वो है क्या, शिव मंत्र है ना। वो छू मंत्र क्या था, उसके ऊपर कहानी है। कहते हैं जब पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ होने वाला था, वो तो शिव और शंकर को एक ही कहते हैं ना, वहां पे शिव अलग है शंकर अलग है, लेकिन वो सब एक मानते हैं। तो कहते हैं शिव की बारात आ रही थी, तो कहते हैं कन्याएं जो पहले होती थी उनको क्या करते थे, पहले जैसा होता था, आगे अब पता नहीं ऐसा होता नहीं होता, कि उसे उसकी बारात दिखाई जाती थी। उसकी सखिया साथ जाकर के झरोके से दिखाती थी कि भाई उसकी बारात आ रही है, कैसे बाराती है उसके, है ना, उनका स्टैंडर्ड दिखाया जाता था। तो अब शिव जी की बारात में कौन थे, आप सबने सुना ही होगा, लंगड़े लूले अंधे टेढ़े बांके, है ना, सब थे, है ना, भूत प्रेत सब थे ना, हाँ सब थे। और उसको दिखाया और उसे चिढ़ाने लगे पार्वती को, देख तेरी बारात कैसी आ रही है ना। उसकी जगह चिढ़ाने लगी। तो पार्वती ने क्या किया, पार्वती कौन है वैसे, पार ब्रह्म में रहने वाली बत्ती, मैं आत्मा, वो है पार्वती। आत्मा रूपी बत्ती परम धाम की रहने वाली, हम सब पार्वतियां ही हैं वैसे, है ना। तो क्या था, पार्वती थी। और उसने क्या किया, शिव का ध्यान किया। जैसे ही उसने शिव का ध्यान किया तो क्या हुआ, जैसे ही बाराती अंदर एंटर करते थे, कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाता था, और सबके सारे रोग खत्म हो जाते थे। अब इस कहानी का सार क्या है, जब हम परमात्मा पिता को याद करते हैं तो हमारा लंगड़ापन, लूलापन, अंधापन, भेंगापन, बहरापन सब खत्म हो जाता है, याद करते। और हमारा लक्ष्य मनुष्य से, कहते हैं ना, मानुष को देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य को देवता बनाने में परमात्मा को सेकंड की देरी नहीं लगी, छू मंत्र से ऐसे बना दिया। इस समय वो शिव पिता धरती पे आए हैं, और जो आज का इंसान अपनी समझ के कारण से अंधा लंगड़ा लूला बना हुआ है, मेंटली करप्टेड हुआ पड़ा है, उस इंसान को इंसानियत सिखाकर फिर दिव्य गुणों से भरपूर करके देवी और देवता बनाने के लिए परमात्मा इस समय धरती पर अवतरित हो चुके हैं। उन्हीं की याद में मनाई जाती है शिवरात्रि। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव दिन नहीं मनाते। जबकि किसी बच्चे का जन्म कब होता है, चाहे रात में चाहे दिन में, क्या मनाते हैं, लेकिन शिव के लिए क्या मनाते हैं, रात्रि। कैसा अजीब सी बात है। क्यों, रात्रि 2 प्रकार की होती है, एक वो रात्रि जो दिन के बाद रात हो जाएगी, और एक रात्रि जो अज्ञानता की रात्रि होती है। कहते हैं ये तो ना रात नहीं है, अज्ञानता की रात नहीं, अंधेरा ही है। इसलिए गीत ही बना हुआ, आज अंधेरे में है इंसान। कौन से अंधेरे में है भाई इंसान, अपनी नासमझी के अंधेरे में। खुद को क्या समझ रहा है, शरीर, भूल गया है कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। और यही परिचय मिलता है राजयोग की शिक्षा से। और यहाँ पे आकर मैं आप सभी को निमंत्रित करता हूं, क्योंकि हमारे पास सुनाने को बहुत है। मैं तो इतना सुना सकता हूं कि आपसे लेकर रात तक सुनते रहो तो भी सुनाता ही रहूंगा, है ना, बहुत कुछ है। लेकिन लास्ट में बस ये बात कहूंगा कि ये योग जो है, ये मन का योग है परमात्मा के साथ। इसलिए मंत्र दिया भगवान ने, मन मना भाव, है ना, मध्याजी भाव गीता के अंदर। तो जो मन मना भाव है, उस मंत्र को अगर हम याद करते हैं, यानी कि मन को मेरे में लगा, मन ही मन मुझको याद कर, उससे क्या होगा, क्योंकि मन बदल गया। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। जितने दुख है कहाँ है, मन में। टेंशन कहाँ होती है, मन में। स्ट्रेस कहाँ होता है, मन में। चिंताएं कहाँ होती हैं, मन में। और मन ताकतवर बन गया तो ना चिंता, ना दुख, ना तनाव, ना शांति, सब खत्म। पक्की बात ना। अब पता है मैं अपने मन को कैसे समझाता हूं, बस इसी बात से आप अंत करते हैं।
आप सबको सिखाऊं मन की काउंसलिंग? सीखना चाहते हैं? हाँ। आप पता है हमारा मन बहुत इंटेलिजेंट है, सबको पता है? नहीं, सब क्या बोलते हैं? मन बड़ा चंचल है, मन तो घोड़ा है, मन तो कुछ समझता नहीं है, मन बड़ा दुखी करता है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन सच बताओ को, मन धरती पर हमें मिली सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति और सबसे इंटेलिजेंट चीज है। कैसे? जवाब देना आप सब। मन ना हमेशा अच्छी चीज चुनता है, बुरी चीज नहीं चुनता कभी भी। मैं अभी आपसे पूछूं आपको सुख चाहिए दुख, तो क्या चुनोगे? सारे बोलना, सब नहीं बोलेंगे तो आगे नहीं बताऊंगा। आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए या दुख चाहिए? पक्का? आपको मैं पूछूं आपको इज्जत चाहिए या बेइज्जती, तो क्या चाहिए? हाँ। मैं पूछूं अमीरी चाहिए गरीबी, क्या चाहिए? मैं पूछूं सफलता चाहिए असफलता, क्या चाहिए? मैं पूछूं प्यार चाहिए नफरत, क्या चाहिए? सब अच्छा अच्छा चुन रहा ना मन, एक भी चीज गलत नहीं चुनी उसने। मैं ऐसे पूछता हूं मन से, जब मन अच्छी अच्छी चीज चुन लेता है ना, फिर मैं उससे पूछता हूं तो फिर तू गलत गलत काम करने के लिए क्यों कह रहा है भाई? एक बार बता, ये सारी चीजें इस काम को करने से मिलेंगी जिसे करने की तू मेरे को बोल रहा है? टीवी देख ले, इंटरनेट पे चैटिंग कर ले, फलाना कर ले, अगर मैं ये करूंगा तो फिर मेरा टाइम सफल कैसे होएगा और ये चीजें आएंगी कैसे? तो मन कहता हाँ बात तो ठीक है, समझदार है ना, मन बड़ा समझदार है, अच्छा दोस्त है वो। फिर मैं उससे पूछता हूँ तुरंत ही, मन का एक बात बताऊं तेरे को, अभी तो तू कर लेगा ये वाला काम, पर इसके बाद की टेंशन किसे झेलनी है? तेरे कोई झेलनी है बेटा, तू ही कहेगा बहुत टेंशन हो रही है आज, है ना? मन ही कहता ना आज ना मन बहुत टेंशन में, आज ना मन बहुत चिंतित है, आज ना मन बड़ा दुखी है। मैं तू सोच ले। अब मैंने कहा बता तेरे को सफल इंसान का मन बनना है या असफल इंसान का? तो सफल वाले काम करना फिर। और जब मैं ऐसे रोज अपने मन से बातें करता हूं तो पता क्या होता है? मेरा मन मुझसे अच्छे अच्छे काम करवाता है, अच्छे अच्छे काम करवाता है। मैं उससे पूछता हूं तेरे खुश रहना है दुखी रहना है? तो क्या बोलता है? खुश रहना है। तो वो वाले काम कर जिससे परमानेंट खुशी मिले। मैंने खुशी दो प्रकार की होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लेजर, एक होता है लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस। मैंने कहा बता तेरे को पल भर की खुशी चाहिए या जीवन भर की चाहिए? तो क्या पूछता है वो? जीवन भर की। तो फिर पल भर वाले काम क्यों कर रहा है? कॉमेडी मूवी देख लो खुशी, अरे कॉमेडी मूवी देखकर हंसी आएगी खुशी नहीं, है ना? कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज हैं, वो हंसी को ही खुशी मान बैठे हैं। जो हंस रहा है जरूरी नहीं है वो खुश भी हो, खुशी का मतलब तो कुछ और ही है। हाँ, खुशी तो शक्ति से आती है, खुशी तो देने से आती है, लेने में खुशी नहीं है। भगवान ने हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बनाया है, 5 तत्व देने काम करते हैं, लेने काम नहीं करते हैं। हम देने के लिए पैदा हुए हैं, लेने के लिए पैदा नहीं। हम प्यार मांगते थे, ये मुझे प्यार से बात करे ना, अरे तू प्यार से बात कर ले, देख तेरा प्यार बढ़ता है नहीं बढ़ता? अच्छा बताओ, आप किसी को प्यार दो तो पहले वो प्यार कौन फील करेगा? आप पहले सुख से बात करो, वो सुख कौन फील करेगा पहले? तो फिर मांग क्यों रहे हो? देना शुरू कर दो, अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरों से प्यार से बात करो। आपको इज्जत चाहिए, दूसरों को देना शुरू कर दो, आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आप सबसे इज्जत से बात करो तो वो भी आपसे कैसे बात करेंगे बदले में? न्यूटन का लॉ है, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहता था। बाकी किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, परंतु जी हाँ, ये भी एक अच्छी बात पूछी। देखो बताइए, कहते हैं जी ब्रह्मा कुमारी वाले सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? सफेद कपड़े इसलिए पहनने के लिए कहा जाता है ताकि एक ड्रेस हो। ड्रेस जैसे हर स्कूल में एक ड्रेस होती है। आपने कभी उस स्कूल वाले से पूछा भाई तुम नीली वर्दी ऊपर और ऐसी वर्दी नीचे क्यों कहते हो पहनने के लिए? क्योंकि स्कूल एक वो स्थान होता है जहां पर अमीरी गरीबी का भाव ना हो, पहली बात, इसलिए ये एक ड्रेस है। दूसरी बात, सफेद ही क्यों चुना गया? क्योंकि भगवान ने हमें मंत्र दिया हमारे स्वधर्म का। क्या मंत्र दिया? ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो जब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो मेरा पहनावा, मेरा चाल चलन उस शांति को प्रत्यक्ष करने वाला होना चाहिए। तो शांति के लिए कौन सा कलर होता है जी? सफेद। इसीलिए सफेद। और भगवान हमें क्या बनाता है? बेदाग हीरा। अब सफेद कपड़े पहनेंगे तो पहले हम कपड़ों पे भी दाग नहीं लगने देंगे। तो जैसे कपड़ों पे दाग नहीं लगने देंगे, वैसे ही हमें याद रहेगा कि मुझे अपने मन पे भी दाग नहीं लगने देने हैं, अपने व्यवहार में भी दाग। और मैं आपको बताऊं, आप धरती के किसी भी जगह पे जाना, किसी भी रिलीजन संस्था में जाना, वहां पे जो महात्मा जी सुना रहे होंगे ना, उनकी ड्रेस अलग होगी
और जो सुनने वाले होंगे ना शिष्य, उनकी ड्रेस लेकिन ये अकेला विद्यालय है जहां हमारी दीदियों की ड्रेस भी वैसी है और हमारी भी वैसी है, क्योंकि हम सब उस एक के विद्यार्थी हैं। संपूर्ण समानता का विद्यालय, संपूर्ण समानता का विद्यालय, इसीलिए सफेद ड्रेस पहनाई जाती है। कुछ लोगों की एक और गलतफहमी होती है, वो भी दूर करूं, कि ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बना देते हैं। एक ऐसी चीजें भी लोगों के दिमाग में रहती है, वहां जाओगे मैं भाई बहन बना देता हूं। हालांकि अब कम हो गया है, पर फिर भी कुछ लोग हैं अभी भी उस तरह के। मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ा करता था, एक्चुअली भगवान ने शुरू से ही ऐसा दिया था, बोल्ड बहुत था शुरू से बोलने के मामले में। तो बुलंदशहर की बात थी, बाबा का प्रोग्राम था, हम लोगों ने डीएम कॉलोनी के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। 15 साल मेरी आयु रही होगी उस टाइम पे। हम इनविटेशन देने गए थे एसएसपी ऑफिस में। वहां पर एक स्टेनो थे, उन स्टेनो ने ना मेरा बैज देखा, क्योंकि बैज में कभी उतारता ही नहीं था। वो मेरा बैज देख के बोले, अरे अच्छा तुम तो ओम शांति वाले हो। और मेरे सामने क्या कहते हैं, अरे यहाँ तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। अच्छा, मेरे पे इतना इंतजार कहाँ था, मैं तो बच्चा ही था तब तो इतनी समझ नहीं थी कि भाई कितनी देर में बोलना चाहिए, है ना। ये तो बड़े होते होते समझ में आती है, बच्चे में थोड़ी इतनी समझ होती है। मैंने डायरेक्ट बोल दिया उनको मैंने कहा हम बनाते हैं या आप बनते हो? वो कह रहा मतलब? मैंने कहा आप तो रोज बनते हो, भगवान सामने बैठ के क्या गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। मैंने कभी ऐसा गाया तुम सास ससुर हम जवाई तेरे? या आपकी पत्नी ऐसा गाती हो, तुम सास ससुर हम बहू तुम्हारी? ऐसा गाया कभी किसी ने आज तक? तुम दोनों बैठ के क्या कह रहे थे? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। एक माता पिता के बच्चे कौन होते हैं आपस में? तो हम बना रहे हैं, आप बने बनाए हो? हमारे इतने से खुद ही गा रहे हो। हमने ताकि बताया है, बस प्रमाणित किया है कि भाई आप आत्मिक रूप में भाई भाई हो। हम शरीरों से किसी को भाई बहन नहीं बनाते। आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, एक शिव बाबा के बच्चे, तो एक बाप के बच्चे कौन हो गए भाई हम आपस में? देखो सिद्धांत क्लियर होने चाहिए लाइफ में। अगर आपके सिद्धांत क्लियर है ना जीवन में, इससे सुंदर जीवन नहीं है। मैं अपने 29 साल के इस राजयोगी जीवन के साथ पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मैंने इससे सुंदर जीवन नहीं देखा। आज प्यारे पिता की वजह से, इन शिक्षाओं की वजह से, मैं संपूर्ण केवल इस विद्यालय की शिक्षाओं के कारण से आज जीवन में जो कुछ हूं, इन शिक्षाओं की वजह से। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक बच्चे को पढ़ना होता है। एक देखिए कितनी बड़ी गलत फहमी है। बच्चों के लिए माँ बाप कहते हैं, बच्चों आवाज डिस्टर्ब कर रहे हो। जब क्या होता है, जब बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो कहते हैं मेरे बच्चे की ना कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे किस किस की कॉन्सेंट्रेशन 100% है? हाथ उठाओ भाई बहन। जिनकी कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति 100% है, हाथ उठाओ। अच्छा, कोई हाथ नहीं उठा रहा। हाँ, वो सुनता है ना आज मैं सबको बोलता हूं, आपको एक जानकारी दे दूं, आप सबकी एकाग्रता 100% है। कॉन्सेंट्रेशन कभी भी किसी की कम ज्यादा होती नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। कोई हमारे पास आता है, मेडिटेशन करवा दो, हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम है। मैं बोलता हूं तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन कम है? कोई टेस्ट करवाया था क्या? नहीं, कुछ याद नहीं होता है। अभी यहाँ पे बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी, वो बोलती है हमें ना भैया कुछ याद नहीं रहता है। भगवान को याद करते हैं, याद रहता है। मुरली सुनेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, याद रहता है। उसी माता से आप ये पूछ लो 50 साल पहले या 60 साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ था, डिटेल में सुनाएगी, एक एक स्टेप। अब बताओ कौन सी मेमोरी कमजोर है भाई? मतलब 50 साल पहले का ये भी याद होगा किसकी बहू नाराज हुई थी और किसका बाप नाराज हुआ था, और उसने नाराजगी में क्या क्या बोला था। इतनी डिटेलिंग होती है, मैंने सुनी है। मैं उससे पूछता हूं तुम्हें ये कैसे याद है? अच्छा, कल मैं कहता हूं एक हफ्ते पहले सास बहू का झगड़ा हुआ हो, आप देखो जब वो आपको आके सुना रही होगी ना, सास बहू का या बहू सास का, डिटेल में सुनाएगी क्या क्या बोला गया था। और यहाँ पे आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी है, अभी कुछ देर बाद पूछ लेना उनसे, बोले हाँ कुछ कुछ तो कहा था पर याद नहीं है। पता है इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट नहीं है। जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है वे याद रह जाती हैं, जिनमें इंटरेस्ट नहीं होता वे याद नहीं रहती हैं। आप खुद देखो, बच्चे होते हैं, उन्हें मूवी दिखाओ, आप 3 घंटे टकटकी ला के देखता रहेगा। सामने खाना लेके भी चला जाओ ना, कुछ भी खिला दो उसको उस समय पे, वो कुछ भी खा जाएगा, हाँ या ना? कोई गेम खेलता हो बच्चा,
गेम में ये भी भूल जाएगा कि रोटी आज खाई थी या इसका मतलब जब आप सब अपने आप को चेक करो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी नहीं भटकता, हाँ या ना? और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता इधर उधर देखते रहते, हाँ या ना? सो प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है या कंसंट्रेशन में है? हाँ, तो क्या ठीक करना है? अब तक क्या ठीक कर रहे थे? अब तक ठीक कर रहे थे कंसंट्रेशन। हमारी हालत कुछ ऐसी थी, बीमार था लीवर, इलाज करा दिया हार्ट का, अब ना हार्ट बचा ना लीवर, पूरे खत्म, नहीं टोटल लॉस। भगवान ने आके बताया बच्चे इंटरेस्ट ठीक करो। अब इंटरेस्ट कैसे ठीक होंगे? जैसे खराब हुए थे। खराब कैसे हुए थे? किसी भी काम को बार बार रिपीट करो, उसी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छे काम को बार बार करना शुरू कर दो, अच्छे काम में इंटरेस्ट आ जाएगा। बुरे काम को बार बार करना शुरू कर दो, बुरे काम में इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट का क्या है? सो रिपीटेशन इज ओनली मेथड टू करेक्ट द इंटरेस्ट। बार बार पुनरावृत्ति करना, दोहराना अपनी रुचियों को ठीक करने का एकमात्र तरीका है। अगर आप सब अपनी रुचियों को ठीक करना चाहते हैं, शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, मन को ताकतवर बनाना चाहते हैं, परमात्मा मिलन करना चाहते हैं, अपने आप को मनुष्य से देवता बनाना चाहते हैं और इस कहावत को सत्यार्थ करना चाहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए, तो 7 दिन का यहां पर बेसिक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। मैं यहां पर जो आज नए भाई बहने आए हैं, मैं पर्सनली बोलूंगा, गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर जिंदा मत रहिए। यहां पे आइए, 7 दिन का कोर्स करिए और समझिए, है ना, डिटेल में समझिए। हमारी दीदियां हैं यहाँ पे, हमारे भाई हैं यहाँ पे, विजन भाई, और सभी लोग आपको बताने के लिए तत्पर हैं। उनसे सवाल पूछिए, है ना, और उनसे पूछिए कि किस किस माध्यम से आप सीख सकते हैं। लाइफ बदल जाएगी, जीवन सुंदर हो जाएगा, निडर हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में हो जाए, बस केवल 1 मिनट। सब आंखें बंद कर लें और बस केवल इस ज्योति बिंदु शिव पिता को यहां महसूस करें। यहां ऐसा महसूस करें कि स्वयं भगवान शिव मेरी भ्रकुटी में बैठ गए हैं। कोई भी आवाज नहीं करेंगे, बिल्कुल आंखें बंद करके सब चुप हो जाएंगे एकदम। और ऐसा महसूस करें परमात्मा ने जैसे ही मुझे छुआ, उनके छूते ही मेरे अंदर की सारा किचड़ा खत्म हो गया। मेरा अंग अंग निर्मल हो गया, पावन हो गया। महसूस करें पूरी गहराई से, जिस पिता को हम ढूंढते थे आज वो पिता मुझे मिल गया है, मेरा राम मुझे मिल गया है। अपने रोम रोम को देखो जैसे वो भगवान की शक्तियों से भर गया है। ऐसा महसूस करो कि स्वयं वैद्यनाथ आज आपके अंदर बैठकर अपनी सभी औषधियों की शक्ति आपके शरीर में डालकर शरीर को भी निरोगी बना रहे हैं। शुक्रिया प्यारे पिता, जो आपने मेरे मन और बुद्धि के साथ मेरे शरीर को भी स्वस्थ बना दिया। आपने मेरे नैनों को भी शुद्ध कर दिया, मेरे कानों को भी शुद्ध कर दिया। आज से बस मैं अच्छा ही देखूंगी, अच्छा ही सुनूंगी, अच्छा ही पढ़ूंगी और केवल अच्छी संगत ही करूंगी। मैं अपना जीवन महान बनाऊं। महसूस करें जैसे परमात्मा पिता ने अपने सभी वरदान हमें दे दिए हों। आज हमारा जीवन संपूर्ण बदल गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।